ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, ओम प्राम प्रीम प्रूम सह शनैश्चराय नमः। मित्रों, इतिहास में पहली बार इस बार अमावस्या को एक अद्भुत संयोग बन रहा है। जी हाँ मित्रों, 21 जनवरी 2023 के दिन पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मौनी अमावस्या मनाई जा रही है। मौनी अमावस्या के साथ ही शनिवार का दिन होने के कारण इस दिन शनैश्चरी अमावस्या भी मनाई जा रही है और शनैश्चरी अमावस्या के साथ ही 4 अद्भुत संयोग लग रहे हैं। मित्रों, 300 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा दिन आया है कि 4 संयोग एक साथ ही अमावस्या पर बैठ रहे हैं। मौनी अमावस्या, शनैश्चरी अमावस्या और कुछ अन्य योग भी बन रहे हैं। दोस्तों, इस अद्भुत संयोग में 21 जनवरी अमावस्या के दिन ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ आसान उपायों में से कुछ भी एक उपाय अगर आप कर लेते हैं ना, तो पूरे साल भर आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी। माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान रहेगी। आपके घर में कभी भी धन संबंधी, रुपये संबंधी, पैसे संबंधित कोई भी कमी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्या ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से आप अपने जीवन में जो भी परेशानी है उससे छुटकारा पा सकते हैं। मौनी अमावस्या का जो अद्भुत संयोग है ना, वो दोस्तों आपके जीवन में शायद ही फिर आपको मिलने वाला है। तो बड़े ध्यान के साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर मित्रों, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार यही गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर घूमती रहती है। कभी किसी मकान के बाहर जाती है तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए आधी रोटी या कुछ फल फ्रूट वगैरह दे देता है। बाकी ज्यादातर लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। उसके अलावा कई बार यही गोमाता खाने की तलाश में घूमती है और जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और पेट में भूख बढ़ जाती है तो जो भी इनको सड़क पर नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, पॉलीथीन, जूते, चप्पल, कपड़े, पत्तल धोने, डिस्पोजल, जो भी नजर आता है ये उनको खाने लगती है और धीरे धीरे ये सब इनके पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही दिन बाद बड़ी ही बेरहमी के साथ यही गोमाता पेट खराब होकर आंतें खराब हो जाती है और तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन अंदर ही अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि दोस्तों इस बार ये जो मौनी अमावस्या का समय आ रहा है ना, उस दिन हमारे शहर में कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और दोस्तों, मैंने एक संकल्प लिया है कि मौनी अमावस्या के दिन हरे चारे का एक ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और शहर में जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर उनके लिए हरा चारा, भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन, अमावस्या के दिन जो ये अद्भुत संयोग बन रहा है ना, इसमें कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और दोस्तों, मुझे इसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR कोड देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी आप गौ माता के लिए करना चाहो वो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी 1, 2, 5 या 10 गौ माता को मौनी अमावस्या के दिन भरपेट भोजन, हरा चारा या पौष्टिक आहार दिला सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मित्रों इस दान और पुण्य के काम में सहयोग जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि आखिर मौनी अमावस्या के दिन क्या कुछ ऐसे अपन उपाय कर सकते हैं जिससे आपको माता लक्ष्मी का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। उसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई भी पितृ दोष बन रहा है ना, तो भी आप इस उपाय के द्वारा इससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इस बार की जो मौनी अमावस्या है ना, वो बहुत ही खास होने जा रही है। 21 जनवरी के दिन एक तो अमावस्या है, मौनी अमावस्या, और दूसरा शनिवार है, यानी कि न्याय के देवता भगवान शनिदेव का दिन। शनिदेव 30 साल बाद कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं, जिसके चलते इस बार मौनी अमावस्या पर विशेष संयोग बन रहा है। और वहीं मकर राशि में सूर्य और शनि की युति होने से खप्पर योग का निर्माण भी हो रहा है। और कहा जाता है कि मौनी अमावस्या वाले दिन दान, स्नान और पूजा पाठ के साथ ही भागवत गीता का पाठ करने से विशेष पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन आपको क्या क्या ऐसे काम है जिनको स्पेशली करना चाहिए। तो सबसे पहला काम होता है मित्रों कि जरूरतमंद लोगों को करे दान। जी हाँ, दरअसल मौनी अमावस्या के दिन यानी कि कल 21 जनवरी 2023 वाले दिन जो भी जरूरतमंद हो, जैसे कि गौ माता, कुत्ता, कोई बेसहारा व्यक्ति
लूला लंगड़ा, अनाथ आश्रम हो गया, वृद्ध आश्रम हो गया, या फिर कोई भी भिखारी वगैरह जो भी जरूरतमंद हो उनको दान अवश्य दें। ऐसा करने से बड़े ही पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है और मित्रों आपकी मृत्यु के बाद आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आप चाहे तो गाय को हरा चारा या रोटी, चींटी या पक्षियों को भोजन वगैरह भी खिला सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी के साथ ही मित्रों पितृदेव की आपके ऊपर बड़ी कृपा होगी और मित्रों कभी भी आपके जीवन में संकट नहीं आएगा। चलिए अगले उपाय की बात करें तो दूसरा उपाय आता है देवी देवताओं की करें पूजा। जी हाँ मित्रों, मौनी अमावस्या वाले दिन भगवान सूर्य देव, अपने पितृदेव और भगवान विष्णु की पूजा करना श्रेष्ठ रहता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि भगवान विष्णु और सूर्य देव से जुड़े मंत्रों का जाप करने से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है और साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि का संचार होता है। चलिए तीसरे काम के बारे में जानते हैं और उसके बाद कुछ अन्य उपायों के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले मित्रों आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं मित्रों जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है और कौन सा ग्रह आपके लिए खराब है। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, कुंडली देखने के लिए या कुंडली बनवाने के लिए 501 रुपए की ज्योतिष आचार्य गुरुजी की दक्षिणा रहती है, लेकिन अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसके अंतर्गत अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं ना तो आपको यही 501 रुपए वाली कुंडली रिपोर्ट मात्र 251 रुपए में उपलब्ध हो जाएगी। और ऐसा मौका बार बार नहीं आने वाला मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मौके का, इस ऑफर का लाभ उठाएं और 251 रुपए में अपने पूरे जीवन के बारे में, अपनी पूरी जिंदगी के बारे में भविष्य की कुंडली बनवाइए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, रिश्ते देखने के लिए आप बहुत जगहों पर जाते हैं और रिश्ते आपके पास भी आते हैं लेकिन किसी का वापस कोई जवाब नहीं आता, आपके घर में हमेशा धन की परेशानी बनी रहती है, पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, या फिर आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, लड़का लड़की के विवाह के लिए आप कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, या आप किसी से शादी करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि शादी के बाद का जीवन कैसा होगा, विवाह के लिए गुण मिलान करवाना चाहते हैं, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, या संतान का पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपका बच्चा लगातार अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पा रही। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप अपनी भविष्य कुंडली रिपोर्ट बनाकर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके मात्र 251 रुपए की दक्षिणा के साथ आप ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात करके अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन ऐसा कौन सा काम है जो कि आपको करना चाहिए। तो अगला काम आता है मंदिर जाकर लगाएं ध्यान। जी हाँ मित्रों, मौनी अमावस्या वाले दिन आप सुबह जल्दी उठकर प्रातःकाल स्नान करके मंदिर जाएं और वहां पर पूजा पाठ करके प्रभु का ध्यान करें। ऐसा करने से आपके मन को असीम शांति हासिल होती है और आपके ऊपर जो क्रोध की भावना अगर रहती है या आप चिड़चिड़े स्वभाव के हो चुके हैं ना, तो मौनी अमावस्या के दिन भगवान का ध्यान करने से आपका मन शांत होता है और आपका चिड़चिड़ा जो स्वभाव है ना वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन आप तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। चलिए अगला काम आता है कि गंगा स्नान का उठाए फायदा। जी हाँ मित्रों, मौनी अमावस्या वाले दिन आप अगर चाहे तो देवी माँ गंगा के अंदर जाकर भी स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से लोगों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही उन्हें जन्म जन्मांतरों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अगला उपाय बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण है कि अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है, भगवान शनि आपकी कुंडली में कमजोर भाव में है, तो दोस्तों मौनी अमावस्या वाले दिन शनि अमावस्या भी पड़ रही है और आप इस दिन शनिदेव की पूजा करना नहीं भूलें। इसके लिए आप शमी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके या आपके परिवार के ऊपर जो भी शनि का दोष होता है ना वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। चलिए अब उपाय की बात करें। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, मौनी अमावस्या के दिन
तुलसी माता की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता श्री लक्ष्मी का विशेष रूप से आपको आशीर्वाद मिलता है। तो आपको क्या करना है कि मौनी अमावस्या वाले दिन देवी माँ तुलसी की पूजा करने के बाद 108 बार तुलसी की परिक्रमा लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर आर्थिक समृद्धि होगी और आपको कर्जों से भी मुक्ति मिलेगी। साथ ही इस दिन ओमकार का जाप भी करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपके घर में जो दरिद्रता है, जो गरीबी है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और आपके परिवार के सदस्यों में प्रगति होती है। आपका परिवार आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। तो ये थे मित्रों कुछ आसान से उपाय। वैसे मित्रों, अगर आप अपने नाम की राशि के बारे में और भी अधिक ज्यादा जानकर विश्लेषण करना चाहते हैं या गुरुजी से आने वाले समय के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, राशि का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपनी राशि के बारे में आप डिटेल के साथ जान सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय तुलसी मैया, जय श्री हरि। मित्रों।